खुश रहने के लिए और खुशियाँ हासिल करने के लिए आपको कुछ बड़ा या फिर एक्सपेंसिव या कुछ ब्रांडेड करने की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने ज़मीर को आप सैटिस्फाइड कर लें। अपने ज़मीर को मुतमईन करके ना अपने दिल और दिमाग दोनों को सुकून में रहने दें। बिलीव मी, आपकी लाइफ़ में अनलिमिटेड खुशियाँ आ जाएँगी। और आज मैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टिप्स आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, जिससे आपकी ज़िंदगी में खुशियों की भरमार आ जाएगी इंशाल्लाह, और आप अपनी आपी पलवशा को दुआएँ देंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Assalamu alaikum everyone. Welcome to Homemaker Palvasha. Hope you all are doing good. Alhamdulillah, I'm also good. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए। बिलीव मी, आंखों में आंसू आ जाते हैं। आप लोग मुझे इमोशनल कर देते हो, आप लोग मुझे दुआएं देते हो ना। बिलीव मी, मुझे लगता है मैं आप लोगों को हर कमेंट पे दुआ दे रही होती हूँ, क्योंकि आप लोग इतने प्यार भरा। सिर्फ एक चीज़ ये नहीं आती कि माशाल्लाह नाइस, यानी जो मुझे उस कमेंट में दुआएं, हर कमेंट में आप लोग दुआ दे रहे होते हो। मैं कहती हूँ मैं कितनी लकी हूँ कि मुझे इतनी पॉजिटिव ऑडियंस मिली। थैंक यू सो मच मेरी शेरनियों, बहुत बहुत शुक्रिया। जल्दी से जाएं और जो नई शेरनियाँ आई हैं जाके लाइक करें, शेयर करें, कमेंट ज़रूर किया करें, ताकि मुझे कमेंट करके जो खुशी होती है ना आप लोगों की, तो मैं समझती हूँ उस खुशी वो अनकंडीशनल खुशियाँ होती हैं जो मुझे मिल रही होती हैं, और मैं फ़ौरन से रिप्लाई कर देती हूँ। इसलिए कमेंट ज़रूर किया करें और नई शेरनियाँ मुझे अपने नेम के साथ बताया करें कहाँ कहाँ से जो है बिलोंग करते हैं। जैसे कल मेरी काफ़ी नई शेरनियाँ ऐड हुई हैं वज़ीराबाद से, और फिर जो है हैदराबाद, और फिर इंडिया से। तो वो लिख रहे होते हैं तो मुझे बड़ा बहुत 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 खुशी हो रही होती है। सऊदी अरेबिया से जो है एक स्पेशल, मक्का मुकरमा से जो है एक, और मेरी जो है वो बड़ी प्यारी सब्सक्राइबर मेरे साथ ऐड हुई हैं। सो मैं कहती हूँ बहुत शुक्रिया आप सबका। बस लाइक शेयर ज़रूर किया करें, ताकि ये जो चीज़ इन्फॉर्मेटिव चीज़ें होती हैं ना, वो आगे से आगे जाए और एक चेन बन जाए। और इस पॉजिटिविटी को ना आप सबकी जिम्मेदारी है स्प्रेड करना, और एक चेन बना दे, ताकि इस दुनिया में ना हम नेगेटिविटी को ख़त्म कर सकें, हम नेगेटिविटी का खात्मा कर सकें। तो यहाँ पे जी डेली रूटीन शेयर करूँगी। आज कपड़े मैंने कल धोए थे, तो वो ड्राई होके ना, तो फिर मैंने ये कल का रिकॉर्ड कर लिया सीन। तो बस मैं, आपको पता है थोड़े-थोड़े कपड़े होते हैं, मैं साथ ही वॉश कर लेती हूँ, क्योंकि फिर मुझे ना बाद में मैं पैनिक नहीं होना चाहती या बाद में बर्डनाइज़ नहीं होना चाहती। अच्छा जी, सबसे पहली टिप ये है, अगर आपने अपनी ज़िंदगियों में ना खुशियों को बहुत ही ज़्यादा ना मतलब बड़ी-बड़ी चीज़ों पे लिमिटेड किया हुआ है ना, तो फिर आपको कभी भी खुशी हासिल नहीं होगी। आप अपनी छोटी-छोटी चीज़ों में खुशियाँ तलाश करें। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एक कॉपी पेंसिल लें आज से, और लिखें उस पे कि आपको अल्लाह सुब्हान तआला ने क्या-क्या नेमतें दी हैं और क्या-क्या महरूमियत दी है। क्योंकि एक इंसान का दिमाग होता है ना, वैसे तो अल्लाह ने किसी को महरूम नहीं रखा, लेकिन फिर भी हमारे दिमाग में होता है जी हमें ये चीज़ नहीं मिली तो वो नहीं मिली। वो अलग पॉइंट ऑफ व्यू है कि वो आपकी बेहतरी होती है उसमें। लेकिन आज ही आपने अभी के अभी इस वीडियो के बाद आपने ये चीज़ करनी है, दिमाग में एक प्लान बना लें और उस पे आप नोट करना शुरू कर दें कि कितनी चीज़ें हैं। फिर आप देखेंगे जितनी ब्लेसिंग्स उस रब्बे कायनात ने हमें दी है ना, तो आप देखें सजदे शुक्र में ना गिरे ना, तो मैं कहती हूँ मेरा चैनल अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा आप। कि उस रब्बे कायनात ने हमें इतनी 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 नेमतें दी हैं, और फिर भी हम नाशुक्री करके अपने आप को जो है खुशियों से महरूम कर रहे हैं। क्योंकि हम जब दूसरों को फॉल्ट करते हैं ना, गिल्ट में डालते हैं जी उसने हमें खुशियाँ नहीं दी, उसकी वजह से हम नाखुश हुए, ये सारा कसूर हमारा होता है। क्योंकि हम जो है ना नाशुक्री करके अपनी खुशियों को अपने से दूर कर देते हैं। तो जब आप अपनी काउंट करेंगे ना अपनी ब्लेसिंग्स को, तो बिलीव मी, अब इसकी एक एग्जांपल देती हूँ। आपने कभी ऊँट देखा है सहरा में? अल्लाह सुब्हान तआला ने ऊँट को ही क्यों चुना है सहरा में? अब हर कोई कहे जी ऊँट अगर अब शिकायतें करना शुरू कर दे अल्लाह सुब्हान तआला से कि या बारी ताला, मैं ही क्यों सहरा में यहाँ पे तपती जो है वो तपती रेत में तूने मुझे ही क्यों चुना? क्यों? वो अगर चाहे ऊँट तो वो इतनी शिकायतें कर सकता है। एक तरफ उसकी शिकायतें सारी लिख लें जी, कि तपती गर्मी है, फिर क्या नाम है, वहाँ पे सहरा है, वहाँ पे पानी नहीं होता, वहाँ खाने पीने का कोई सामान नहीं, और एक तरफ उसी की जो है ब्लेसिंग्स लिखना शुरू कर दें आप, कि ऊँट के अंदर अल्लाह सुब्हान तआला ने पानी की टंकी बना दी है। यानी कि इसका इतना बड़ी एग्जाम्पल आप सबके लिए, कि अल्लाह सुब्हान तआला अगर आपको किसी आजमाइश में डालते हैं ना, या फिर आपको किसी चीज़ से महरूम कर देते हैं, तो इसका मतलब है कि अल्लाह ने आपकी ताकत को जज कर लिया। अल्लाह को पता है कि मेरा बंदा कितने पानी में है, उसकी कितनी ताकत है, क्या वो इतनी चीज़ें बर्दाश्त कर सकता है। तो ये तो मैं कहती हूँ ब्लेसिंग है आपके ऊपर। ऊँट को अगर ये चीज़ मिली है ना, ये महरूमियत मिली है, तो अल्लाह को पता है उसकी पार का। एक तरफ अल्लाह ने उसकी ब्लेसिंग्स डबल ट्रिपल कर दी हैं, और एक तरफ उसको कुछ चीज़ों से महरूम कर दिया। मैं कहती हूँ थोड़ी सी लिमिटेड चीज़ें जो हैं उसे ले ली गई हैं, लेकिन उसके बदले में उसको अनकंडीशनल चीज़ें दी गई हैं। और देखो ऊँट जो
है वो कितना हिम्मत वाला, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसको एक दर्जा दे दिया उस जानवर को सब जानवरों में से। तो मैं कहती हूँ यही तो सबसे बड़ी चीज़ है कि अल्लाह ताला जब आपको किसी आज़माइश में डालता है ना, तो उसके बाद आपको अजर भी उससे बढ़ा देता है। तो ये चीज़ आपने ऊँट की एग्ज़ाम्पल दिमाग में ले लेनी है कि अगर आप दूसरों को देकर ना अपनी ब्लेसिंग्स को आप महरूम कर रहे हो ना, अपनी ब्लेसिंग्स को डिग्रेड कर रहे हो, अपने आप को जो है वो नीचे कमतर समझ रहे हो, तो ये सबसे बड़ी गलती है आपकी। क्योंकि हर किसी का अपना-अपना कैलिबर है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हर किसी को जो है ना इम्तिहान में डाला हुआ है, आज़माइश में डाला हुआ है, लेकिन उसके कैलिबर के अकॉर्डिंग। तो अगर आपका कैलिबर थोड़ा-सा ऊँचा रख दिया, अगर आपके ऊपर आज़माइशें ज़्यादा है, तो आपको तो खुश होना चाहिए। क्योंकि देखो हमारे जो जितने भी कुरान की हिस्ट्री पढ़ लो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर जितने अंबिया कराम थे, तो माशाल्लाह मैं कहती हूँ उनके ऊपर जितनी आज़माइशें आई हैं उनका तो कोई मतलब सोच भी नहीं सकता। तो हम क्या यार अल्लाह को खुश करने के लिए इन छोटी-छोटी आज़माइशों को पार नहीं कर सकते? तो इसी वजह से अपने ब्लेसिंग्स को काउंट करो, अपनी महरूमियत को ना क्रॉस कर दो। महरूमियत की तरफ सोचना ही नहीं है। जो चीज़ें नहीं मिली ठीक है, नहीं मिली, उसके बदले में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपको डबल ट्रिपल बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स से नवाज़ दिया हुआ है। तो इसलिए पहला पॉइंट यही है, काउंट योर ब्लेसिंग्स एंड स्टॉप योर नेगेटिव थॉट्स। यानी कि जो आप नेगेटिविटी अपने अंदर इंडल्ज करके नेगेटिव थॉट्स के साथ अपनी महरूमियत को सोचते रहते हो ना, तो फिर आपकी ब्लेसिंग्स भी आहिस्ता-आहिस्ता जाना शुरू हो जाती है। क्योंकि नाशुक्रिया खुदा करके ना आपको कुछ नहीं मिल सकता। आपके पास जो भी चीज़ है वो भी ख़त्म होने वाली है, ये याद रखना। अच्छा, यहाँ पे बता दूँ, करेले कीमा बना रही थी। काफ़ी लोग डिफरेंट तरीके से बनाते होंगे, मैं इस तरीके से बनाती हूँ, बिलीव मी बहुत 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 डिलीशियस बनता है। अच्छा, ये मैं अपनी तारीफ़ नहीं कर रही हूँ, बट वाक़ई में बहुत मज़े का बनता है। तो ये मतलब मैं सिंपल तरीके से बनाती हूँ। आपने मेरी कुकिंग की रेसिपीज़ देख ही ली होंगी, तो कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं होती कुकिंग। जिन बहनों को कुकिंग थोड़ी टफ़ लगती है ना, बिलीव मी खुश रहकर करें। मैं कहती हूँ हर काम में खुशी तलाश करें, तो मज़ा आना शुरू हो जाएगा। हर चीज़ में इंटरेस्ट लेकर करें, तो अल्लाह का नाम शुरू करके ना, अल्लाह के नाम से शुरू करें, खुद ही अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसमें बरकत डाल देगा। अच्छा, नेक्स्ट चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, कि अपनी सुपर पावर्स को जनरेट करना है। जनरेट योर सुपर पावर्स। अच्छा, अब उनको एक्टिवेट करना है। हमारे अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अनकंडीशनल सुपर पावर्स दी हुई हैं, लेकिन उसको एक्टिवेट रखना है। तो मेरा सेकंड पॉइंट भी यही, एक्टिवेट योर सुपर पावर्स। अब उसमें से एक पावर कौन सी है? आपकी मुस्कुराहट, आपकी स्माइल। यकीन करें, अगर आप हँसते हैं ना, अगर आप अपने आप को खुश रहने के लिए आप अपनी स्माइल के साथ, मैं मुस्कुराहट की बात कर रही हूँ, वैसे भी सुन्नत है मुस्कुराना, लेकिन जब आप हँसते हो ना, तो ये आपके मूड स्विंग्स को सही करती है, ये आपके मूड को अच्छा करती है, आपको अच्छा फ़ील करती है। आपके ब्रेन में ना एक गुड हार्मोन्स जनरेट होना शुरू हो जाते हैं, जो सिग्नल देते हैं कि आपकी बॉडी के ना जितने हार्मोन्स हैं ना, वो एक एक्टिव ज़ोन में चले जाते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं, आप ये सोचें। दूसरी तरफ इसका बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे आप एक रिसर्च के मुताबिक जितना आपको चॉकलेट आपके ब्रेन को सेटिस्फाइड रखती है ना, उससे बहुत ज़्यादा गुना जो है आपकी स्माइल जो है वो आपके ब्रेन को एक्टिवेट रखती है। मैं जानती हूँ कि अब आप ये कहेंगे जी ये ऐसे कैसे हो सकता है, आपने मतलब मैं आपको बता दूँ, ये ब्रिटिश काउंसिल की तरफ से जो ब्रिटिश रिसर्चर्स थे, उन्होंने ये चीज़ अपने रिसर्च में मेंशन की थी। और ये चीज़ मैं एक और इसके अगला पॉइंट ऑफ ये बताऊँ कि जब आप स्माइल करते हो ना, तो आपका ना एक तरफ से आपकी फेस लिफ्टिंग हो रही होती है, आपकी फेस की एक्सरसाइज भी हो रही होती है, अगर मैं साइंटिफिकली पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ तो। क्योंकि आप जब स्माइल करते हो ना, तो ये आपका जो फेस लिफ्ट करता है, तो ये आपके कॉर्नर्स, जो माउथ के कॉर्नर्स होते हैं, आपके मुंह के कॉर्नर्स होते हैं ना, ये आपके पूरे के पूरे चेहरे को ना ऊपर की तरफ लेकर जाते हैं। चाहे आपके चिक्स हो गए, नेक रीजन हो गया, तो ये करके अभी आप देखें, तो इस तरीके से ना आपका फेस लिफ्ट होता है। ये फेस की बहुत 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 अच्छी जो है ना, वो एक एक्सरसाइज भी है। और इसकी एग्जांपल दूँ, आप एक करके देख लें, आप अपने पेंसिल ना दांतों में रखें और ज़बरदस्ती अपने लिप्स को फोर्स देकर स्माइल करें, तो आप ना वाकई में फील बेटर करना शुरू कर देंगे, आपको थोड़ा अच्छा फील होना शुरू हो जाएगा। और हमेशा याद रखें, जब आप मुस्कुराते हैं ना, तो आपके साथ दुनिया मुस्कुराती है। जब आप रोते हैं ना, तो फिर आपको सारी दुनिया रोती नज़र आती है। क्योंकि इंसान जैसा होता है ना, उसको अगला बंदा वैसा ही नज़र आता है। ये एक मतलब मैं कहती हूँ एक अलग ही चीज़ है, ये अलग ही लेवल की चीज़ है। इसी वजह से अपने ब्रेन को पावरफुल रखने के लिए, अपने आप को एक्टिवेट रखने के लिए ना, मुस्कुरा कर जवाब दिया करें। मैं यहाँ पे वो एक दूसरी वाली हंसी की बात नहीं करी, वो जो ज़ोरो शोर वाली हंसी होती है, वो अलग चीज़ है। मुस्कुराहट, जो स्माइल है ना, अपने फेस पे रख के आप बात करें, आप अपने फेस पे रख के इसका जो है वो रिस्पॉन्ड करें लोगों को, तो वो लोगों में ना वो पॉजिटिविटी आप ना ट्रांसफ़र करते जाएंगे। क्योंकि हमारा मकसद क्या है, इस दुनिया को पॉजिटिव बनाना, और इस दुनिया को पॉजिटिव बनाने से पहले हमने खुद को पॉजिटिव बनाना है। तो जब हम स्माइल करेंगे ना, एक पॉजिटिव
पॉजिटिविटी, जो एक पॉजिटिव वाइब होती है ना, एक पॉजिटिविटी जो जनरेट होती है, वो दूसरे पर्सन में ऑटोमेटिकली ना इनडायरेक्टली डेवलप होना शुरू हो जाएगी, जनरेट होना शुरू हो जाएगी उसके सातवें कोने में। तो यकीन करें इससे आपको ही सवाब मिलेगा, क्योंकि आपने एक पॉजिटिव चीज़ आगे ट्रांसफ़र की। और अल्लाह सुब्हान तआला को तो मैं कहती हूँ, एक छोटी-छोटी चीज़ों पे आप रास्ते से पत्थर उठा लेना तो अल्लाह उसकी भी नेकी लिख देता है आपके अमाल में। तो वो तो छोटी-छोटी चीज़ों पे आपको सवाब बख्शता जाता है। ये अब हम पे है, हमने उस सवाब को किस तरीके से इकट्ठा करके ना अपना पूरी एक वो पाइल करके अपनी बॉडी बना लेनी है। तो इसीलिए छोटी-छोटी चीज़ें यार, खुश रहो और खुश रहने दो। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट जो सुपर पावर है, एक तो मैंने स्माइल बताई है, दूसरी आपकी है विल पावर। अपनी विल पावर को कभी भी जो है अपने हाथ से जाने मत दीजिएगा। वो कब विल पावर जाती है, जब आप कोई ना कोई नेगेटिविटी आपके अंदर आ जाती है, जब आप कोई ना कोई बुराई करते हो, जब आप किसी के साथ ज़्यादती करते हो, आपकी विल पावर ख़त्म हो जाती है। आपका ज़मीर जो है ना, वो मैं कहती हूँ अपने आप को ना सप्रेस कर देता है आहिस्ता-आहिस्ता। जब ज़मीर सप्रेस हो जाता है ना, फिर आपको इतने बुरे ख़यालात आते हैं, आप स्ट्रेस में चले जाते हो, आप एंग्ज़ायटी, आपकी रातों की नींदें हराम हो जाती हैं, आपको लगता है कि आप हो ही नहीं दुनिया में, दुनिया बेकार है, आपकी ज़िंदगी बेकार है, आप अपने आप को बददुआएँ देना शुरू कर देते हो। इतना इवन कि ज़िंदगी हमारे ऊपर कितनी बड़ी नेमत है, लेकिन हमें ये ज़िंदगी नहीं चाहिए होती, मौत चाहिए होती है उस टाइम पे। तो ये हम कितनी बड़ी नाशुक्री कर रहे हैं। तो इसी वजह से उसको एक्टिवेट रखने का एक ही चीज़ है कि बस अपने अंदर से ना एक चीज़ आपने ख़त्म कर देनी है। आपने जितने ग्रजेस हैं अपने अंदर, जितने भी किसी के बारे में मुनाफ़िक़त है, उसको टाटा बाय कर दें, लोगों को देखना बंद कर दें और अपने ऊपर ध्यान दें, अपनी बेहतरी के ऊपर ध्यान दें। अब आप अपने माज़ी से अपने आप को कंपेयर करें कि मैं पहले कैसी थी और अब कैसी हूँ। क्या मेरे अंदर इम्प्रूवमेंट आई है? लोगों को नहीं, बस फिर आप यकीन करिए सारी चीज़ें छूमंतर हो जाएँगी। और मैंने आपको जो चीज़ें आज बता दी हैं ना, बिलीव मी, ये आपको सिंपल वे में खुश रखना सिखाएँगी, क्योंकि आपको खुशियाँ इधर-उधर से तलाश नहीं करनी, आपके अंदर से खुशी तलाश करनी है। अपने ज़मीर को, अपने दिल को और अपने दिमाग को पुरसकून रख के, सैटिस्फाइड रख के, तो वो उन खुशियों का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं। और बिलीव मी, अच्छी तरीके से रहें, अच्छा खाएँ-पिएँ, हेल्दी डाइट लें और शुक्र करके खाएँ। जो भी चीज़ खा रहे हैं ना, कम है, ज़्यादा है, जो भी है, अल्लाह ने इतनी इस्तिताअत तो दी है कि आप उसको अंदर इनटेक कर रहे हो। वो लोग भी हैं जो अभी आपको पता है हॉस्पिटल में बेड रेस्ट पे हैं और उनके अंदर जो है कोई चीज़ जा नहीं रही है, तो उन लोगों को देकर आप शुक्र अदा करें, उन लोगों के लिए दुआ करें कि या अल्लाह तूने जो भी मुझे दे दिया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं इसको खाऊंगा, तेरी तेरी तरफ से ये चीज़ आई है। तो बस जब आप शुक्र अदा करना शुरू कर देंगे ना, सारी चीज़ें यूँ चुटकियों में। नेक्स्ट चीज़, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हर चीज़ में ना आप पॉजिटिविटी तलाश किया करें। मतलब नेगेटिव इवेंट्स में भी पॉजिटिव इवेंट जो है वो पॉजिटिविटी, मैं कहती हूँ उसका मीनिंग ढूंढ लिया करें किसी ना किसी चीज़ में, क्योंकि जब आप पॉजिटिविटी को, हर चीज़ को पॉजिटिव नेचर से देखते हो ना, आप पॉजिटिव आइज से देखते हो, नुक्स निकालना छोड़ दो, वो इसी तरीके से होगा। मतलब कोई जैसा भी है वैसा भी है, उसको माशाल्लाह कह के एक्सेप्ट करो, उसको माशाल्लाह अपने दिल के अंदर भी वो चीज़ ना आने दो, मुनाफिकत ना आने दो, भाई वो तो ऐसी है, वो तो ऐसी कर रही है। नहीं, नुक्स नहीं निकालना किसी चीज़ में, ना अल्लाह के बंदों में, ना अल्लाह की बनाई हुई चीज़ों में। और ये देखो ना कि ऐसे नुक्स निकाल सकते हो, ये देखो आप पौधों को देख लो, प्लांट्स को देख लो, ज़मीन को देख लो, आसमां को देख लो, हर चीज़ को देख लो कि अल्लाह ताला की हमदो सना करती कि मैं एक चीज़ बताऊँ, नुक्स आप लोग क्यों निकाल रहे हो? आपको पता है वो जिसने उस इंसान को बनाया वो बादशाहों का बादशाह है, वो क्या किसी चीज़ में कोई कमी कर सकता है? ये चीज़ मुझे बताएं ना पहले आप लोग। तो अल्लाह ताला ने जब सबको बनाया, हर चीज़ अल्लाह ने बनाई है, तो इसका मतलब हम उस इंसान में या उस चीज़ में नुक्स नहीं निकाल रहे, हम अल्लाह की ज़ात में नुक्स निकाल रहे हैं। और नाउज़ुबिल्ला, अगर अल्लाह में नुक्स निकालेंगे तो हमारे क्या हालात होंगे, यू कैन इमेजिन। तो आई होप सो आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मुझे अपनी दुआओं में याद रखना है और हर वक्त अल्लाह का शुक्र अदा करते जाना है। बस दैट्स इट, आज का टास्क आपका यही है। जो भी है, जैसा भी है, कम है या ज़्यादा है, शुक्र है या अल्लाह तूने दिया तो है, इतना तो है मेरे ऊपर, इतना तो कैलिबर मेरा रखा हुआ है अल्लाह सुब्हान ताला ने कि मुझे इन आज़माइशों से गुजार रहे हो। तो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ़ यू, मुझे इतना प्यार देने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह ताला हम सबको दुनिया आखिरत दोनों की भलाई अता करे। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।